पूरे देश में वीडियो चल रही है और उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है, इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी जरूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है। जी चुनाव से बातें कर रहे हैं तो बोले तूने बात क्या दिया अभी चौकीदार। मैंने साहब मैं तो साइकिल को आदमी साइकिल वोट दिया मैंने, तो बोले खाता सरकार का गला साइकिल को वोट दिया। इतनी बात में मेरा गला मार पकड़ को पटापट मारा, बंदूकों को बटू से मारा, जूतों से कुचला है मुझे। ये मोदी जी वीडियो देख जरूर चुके होंगे, योगी जी देख जरूर चुके होंगे। अब वक्त है कि आप कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए और एक नमूने के तौर पर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे। चुनाव का नतीजा भले ही 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के ये तेवर देखिए। विपक्षी दल के नेताओं के साथ नवाबगंज के चौकीदार पिटाई प्रकरण में एसएसपी से मिलने पहुंचे प्रवीण सिंह एरन घटना को लेकर जमकर बरसे। पीड़ित चौकीदार को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई और शासन और प्रशासन से आरोपी होमगार्ड पर कार्रवाई की मांग करी। पहले आप प्रवीण सिंह एरन की बात सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और मामले में पीड़ित नेता लीडर हिंदी को क्या जानकारी दी। जिस तरह से एक कमज़ोर दलित जो चौकीदार के रूप में काम कर रहा है, उसे बोलने के अधिकार के ऊपर सिर्फ उसने अपनी राय व्यक्त करी। संविधान ने अपनी राय, अपनी बात कहने को की आज़ादी दी है। जाने कौन कौन से नेता क्या क्या अनर्गल बातें करते रहते हैं। बड़े बड़े नेता बोलचाल की, बोलने की आज़ादी के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं। देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। और एक आदमी ने अपनी राय रखी कि भाई ये है, इसमें इंडिया गठबंधन अच्छा है या फला पार्टी अच्छी है। ये तो लोकतंत्र की एक जान है, अपनी आवाज़ को जाहिर नहीं कर सकता। तो उसमें इतना ज़्यादा अहंकार, इतना घमंड सरकारी कर्मचारी के रूप में, होमगार्ड के कर्मचारी के रूप में। और उस पर तुर्रा ये कि अगर इनको मोदी सरकार को ईवीएम में घपले पे अगर भरोसा नहीं है, उसके बाद भी चुनाव अभी कई चरण बाकी हैं और ये पूरे देश में वीडियो चल रहा है, पूरे देश में वीडियो चल रही है। और उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है, इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी ज़रूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है, उस पर इनको इतना भरोसा है कि साहब चुनाव के बीच में, अगर चुनाव के बीच में ये हाल है तो अगर चुनाव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, तो ये दलितों के साथ क्या करेंगे, ये कमज़ोर वर्ग के साथ क्या करेंगे। चाहे वो कमज़ोर वर्ग सवर्णों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, हर एक के साथ अन्याय की ये चेतावनी है। और मैं इस योगी प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी वीडियो देख जरूर चुके होंगे, योगी जी देख जरूर चुके होंगे। अब वक्त है कि आप कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए और एक नमूने के तौर पर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे, कुछ तो काम करे और कड़ी सजा दे तुरंत, नमूने के तौर पे, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो गरीबों के ऊपर इस तरह का अत्याचार करने की। दरअसल नवाबगंज से सटे बोरन नगला गांव निवासी वीरेंद्र कुमार बीते मंगलवार को जमीन की फर्द निकलवाने के लिए तहसील गए थे। इस दौरान तहसीलदार कार्यालय में तैनात होमगार्ड वीर बहादुर और रामपाल ने वीरेंद्र को ये कहते हुए जमीन पर पटक कर लात घूसों और राइफल की बट से पीटा था कि फ्री राशन बीजेपी से लेते हो और दूसरे को वोट देते हो। तहसील परिसर में चौकीदार की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया था, मगर पुलिस ने आरोपी होमगार्डों को महज शांति भंग में चालान करके छोड़ दिया। इसे लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी समेत अन्य विपक्षी दल के नेता पीड़ित चौकीदार वीरेंद्र के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपी होमगार्डों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दौरान पीड़ित ने घटना को लेकर क्या जानकारी दी। वीरेंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत नगला। क्या घटना हुई थी आपके साथ? बहुत नगला चौकीदार है हम तहसील में फर्द लेने गए थे अपनी, और तहसील में फर्द लेने हम गए थे। हम वहाँ पर खड़े थे, बोले भैया अभी आ रहा है तहसील में, वहीं मिलियो खड़े हुए, हम वहीं खड़े थे। जे आपस में चुनाव की बातें कर रहे थे। होमगार्ड हो, तुम्हें चुनाव से क्या मतलब है? जी चुनाव से बातें कर रहे थे, बोले तूने बात क्या दिया अभी चौकीदार। मैंने साहब मैं तो साइकिल को आदमी साइकिल वोट दिया मैंने, तो बोले खाता सरकार का गला साइकिल को वोट दिया। इतनी बात में मेरा गला मार पकड़ को पटापट मारा, बंदूकों को बटू से मारा, जूतों से कुचला है मुझे, बुरी तरह का मुझे मारा है। जो 14 तारीख की वीर बहादुर होमगार्ड और रामपाल होमगार्ड इनायतपुर के तहसील की, और एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी थी, एसडीएम का अर्दली खड़ा था वहीं पे, नवाबगंज तहसील। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। बाद में एसडीएम का अर्दली आया था।
तहरीर दी, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई का ऐसी कार्रवाई हुई जो उनको छोड़ दिया गया। हमसे अब हम ये चाहते हैं साहब इन्हें जेल भेजा जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। ये आपके सिर पे जूते सिर रख करके मारा क्या? हाँ, आप वीडियो देख लीजिए, हम झूठ कह रहे हैं, हमारी वीडियो देखो आप। जिस स्थिति में हमारे लिए कुचला है वो स्थिति देख लीजिए हमारी। होमगार्ड वालों ने आरोप लगाया है कि आप बाइक गलत जगह खड़ी कर दी थी, उसको हटवाने के लिए आपसे कहा। हमारी तहसील में जितने भी आदमी, हमारे गांव में जाके पूछ लो, हमारे घर में बाइक नहीं है, हमें बाइक चलाना नहीं आती है साहब, तो हम बाइक कहाँ से सीख लेंगे, कहाँ से बाइक चला लेंगे? कभी हमारी बाइक थी नहीं ना, हमारे पास बाइक साइकिल थी उस समय? साइकिल भी नहीं थी हमारे पास, हम तो पैदल चलते हैं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराया तो पैदल चलते हैं। हम ग्राम चौकीदार हैं थाने के, तो आपको थाने में बंद कर दिया? और एक दिन थाने में कल 15 तारीख की रात में मुझे रात भर रखा, उसमें मुझे साइन कराए एक पेपर पर। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा इस पे साइन करो, तो उस पर अंगूठा लगाए, कॉपी दी थी उसकी कॉपी नहीं थी, कोतवाल के कमरा में मुझसे साइन कराए हैं।